दोस्तों, जो मैं आपको भक्त चरित्र कथा सुनाने जा रहा हूँ आज, अगर आप भगवान के भक्त होंगे और भगवान को मानते होंगे, विश्वास रखते होंगे, तो आज केवल दास कुम्हार की यह कथा सुनकर आपके अंदर भी विश्वास हो जाएगा और भगवान के प्रति। तो आइए सुनते हैं कथा। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, ठीक ठाक लगे, तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक कुम्हार कुल में प्रकट हुए श्री कुबाजी महाराज और गुरुदेव के द्वारा इनका नाम रखा हुआ श्री केवल दास जी। ये श्री कृष्ण दास वैहारी जी सत्संग में जाते थे और उनकी कृपा प्राप्त हुई और उनको गुरु रूप में वर्ण किया। ये केवल दास जी जाति के तो कुम्हार थे, लेकिन ये भगवान के बहुत बड़े भक्त भी थे। एक बार की बात है, एक समय की बात है, उस कुम्हार के घर में अक्सर साधु संत आते ही रहते थे। कभी एक कभी दो आया ही करते थे, लेकिन ये बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। ये कुम्हार भगवान के भक्त रोज 30 बर्तन बनाते थे और सिर्फ एक दिन में एक ही बर्तन बेचते थे और उसी बर्तन से जो पैसा आता था उसी से संत सेवा और अपने घर परिवार को चलाते थे। ज़्यादा इसलिए नहीं बनाते थे। एक बार इनके यहाँ संतों की मंडली पधारी तो कुम्हार जी ने देखा कि उनके घर पे 20 से 25 संत महात्मा आ गए, तो उन्होंने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और जल से उनके चरण धोए और बैठने के लिए कहा। और फिर उसके बाद अपने घर के अंदर गए तो देख रहे हैं कोई व्यवस्था नहीं है घर में, क्या खिलाएं क्या पिलाएं। अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम संत की सेवा करती रहो, हम अभी बाजार से आते हैं सामान लेकर व्यवस्था करके। अपनी पत्नी से कहते हैं देखो संत आए हैं, जाने नहीं चाहिए, सेवा तो करना पड़ेगा। तो मैं बाहर जा रहा हूँ, कर्ज भी लेना पड़ेगा, तभी तो सेवा हो पाएगी। और बाजार में गए तो कुम्हार जी एक महाजन के पास गए और कहते हैं महाजन हमको कुछ सामग्री दे दीजिए, हमारे यहाँ संत भगवान आए हैं, सेवा करनी है। तो उस महाजन ने सोचा कि पता नहीं ये गरीब दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, तो उसने इनकार कर दिया, नहीं मैं नहीं दूंगा, उधार नहीं दूंगा। फिर उस भक्त ने प्रार्थना की, नहीं मैं उधार नहीं ले रहा हूँ, आप जो काम बताएंगे मैं कर दूंगा, नहीं तो मैं आपको बाद में दे दूंगा, आप हमको कुछ आटा दाल चावल घी तेल दे दीजिए, संत भगवान आए हैं, उनका सेवा सत्कार करना है। फिर कुम्हार ने कहा मैं बर्तन बेचकर आपका कर्ज चुका दूंगा। कई महाजनों ने उस भक्त कुम्हार को राशन चावल घी देने से मना कर दिया। वो कहते हैं कि इतना गरीब है कैसे देगा हमको, इसके लिए मना कर दिया उन लोगों ने। और सामग्री अगर दे भी देंगे तो पता नहीं कितने दिन में पैसा देगा। तो एक चतुर और चालाक महाजन था, उसने कहा अगर तुम हमारा एक काम कर दोगे तो जितना चाहो उतना हम तुम्हें राशन सामग्री देंगे, बस एक काम करना पड़ेगा। तो उस कुम्हार ने कहा हाँ बोलिए क्या काम है, क्या करना है। तो उस महाजन ने बड़ी चालाकी से कहा कि कुआं खोदना है, कुआं। उस महाजन ने कहा जल के लिए कुआं खोदवाना है, अगर तुम कुआं खोद दोगे तो हम तुमको अन्य सामग्री देंगे। तब उस भक्त कुम्हार ने कहा आज हमें ये सब सामग्री आप दे दो, हम संतों की सेवा आज कर लेंगे, उसके बाद जब जैसा कहोगे हम आपका वैसा कुआं खोद देंगे। तब उस भगवत प्रेमी भक्त ने संत महात्माओं को भोजन कराया और 1-2 दिन रुके, उसके बाद वो लोग चले गए। वह भक्त महाजन से मिलने के बाद कुआं खोदना शुरू कर देते हैं और एक एक फावड़ा चलाते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, राम राम। पत्नी को भी अपने साथ लाए हुए थे और पत्नी से भी मिट्टी उठवाते हैं तसले से भरकर और फेंकवाते हैं और अपनी पत्नी से प्रेम पूर्वक कहते हैं अगर हमसे बात करना है तो राम नाम का संबोधन करके बात करना। वह महाजन बहुत ही खुश हुआ और प्रसन्न हुआ और सोच रहा था ये तो बड़ा अच्छा सौदा हो गया, ये हमको ज़्यादा पैसा भी नहीं देना पड़ा और हमारा कुआं भी
खोदा जाएगा। बहुत खुश हो रहा था इस बात को सोच सोच कर। वह महाजन सोच रहा था कि चलो ऐसा आदमी मिल गया, बहुत अच्छा हुआ। महाजन यह बातें सोच सोच कर बड़ा खुश हो रहा था। और भक्त कुम्हार एक एक फावड़ा मार मार के कुआं धीरे धीरे खोद रहे थे और तसले से मिट्टी बाहर फेंकते थे, और उनकी पत्नी भी साथ में लगी रहती थी। कुम्हार ने धीरे धीरे कुआं खोदते खोदते 80 हाथ कुआं खोद डाला और उस कुएं की मिट्टी रेत के जैसी थी। तो कुआं खोदते खोदते अचानक सभी मिट्टी और पूरा टीला उनके ऊपर गिर जाता है और भक्त उसके अंदर वो दब जाते हैं। तो केवल दास के ऊपर हजारों कुंटल मिट्टियां गिर गईं और फिर उनकी पत्नी चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। फिर गांव वाले दौड़ कर आए, देखते हैं तो इतनी मिट्टी गिरी हुई है कुएं में, तो बचना तो मुश्किल ही है। इसके लिए गांव वालों ने कुछ भी नहीं किया। इतनी मिट्टी गिर गई थी कि सांस लेना, इसलिए गांव वालों ने उनको निकाला भी नहीं। फिर उनकी पत्नी रोने लगी, बहुत विलाप करने लगी। तो उस महाजन ने समझाया कि देखो तुम्हारा भाग्य ही ऐसा था, अब तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। फिर उस महाजन ने उस औरत को, केवल दास की पत्नी को कुछ धन दे लेकर समझाया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में यही था, तो अब हम क्या कर सकते हैं। अब तो केवल दास को दबे हुए कुएं में 1 महीना हो गया और उस कुएं के पास 1 महीने तक कोई गया भी नहीं, क्योंकि घटना ही ऐसी घटी थी, बहुत ही दुखद थी। और केवल दास की पत्नी यह समझ गई कि अब 1 महीने बीत गया है, अब कुछ नहीं होगा, अब हमारे नसीब भाग्य में यही था, अब तो हमें अपने हिसाब से जीवन यापन करना पड़ेगा। फिर 1 महीने के बाद उसी कुएं के बगल से कुछ दूरी पर कुछ लोग जा रहे थे, तो उनको एक ध्वनि सुनाई पड़ी, राम राम सिया राम सिया राम। तभी उन लोगों ने गांव में जाकर यह बात कही कि कुएं से आवाज आ रही है, राम सिया राम राम। और बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला और बहुत ही सुख का अनुभव हो रहा है वो नाम सुनकर। अब उस कुएं के पास जो लोग भी आते, नाम सुनकर इतना उनको आनंद होता था कि सब लोग रोमांचित हो जाते थे एकदम। फिर गांव वाले सोचने लगे, 1 महीना बीत जाने के बाद फिर इसमें से आवाज़ कैसे आ सकती है, 1 मिनट में आदमी मर सकता है इतनी मिट्टी गिरने के बाद, फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर वहाँ से एक राजा निकले जा रहे थे, तो गांव वालों से पूछा कि यहाँ पे क्या हो गया है, इतना भीड़ क्यों है। फिर गांव वालों ने बताया कि यहाँ पे एक राम भक्त थे, कुआं खोद रहे थे और उनके ऊपर मिट्टी गिरने से दब गए और 1 महीने हो गया है। तो राजा ने कहा तुरंत इस कुएं को खुदवाओ। तो गांव के लोग मिलकर कुएं को खोदने लगे। तो उस राजा ने कहा यह कोई दैवी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, ये तो उन्हीं की आवाज़ सुनाई दे रही है। फिर राजा ने आदेश किया कि मिट्टी हटवाई जाए यहाँ से। गांव वाले मिट्टी फिर हटाने लगे। जब कुआं खोदा गया तो देखा कि केवल दास जी के ऊपर एक भी मिट्टी नहीं गिरी थी और उनके ऊपर ही मिट्टी सब थी, पर उनके ऊपर नहीं थी। और सब लोगों ने देखा कि एक थाली में खाना और फूल पानी यह सब रखा हुआ था और वह बैठकर भगवत नाम जप कर रहे थे। फिर आप ही सोचो, भगवान की दया ही थी। फिर आप ही सोचो, यह तो भगवान की दया ही थी कि उतने अंदर तक उसको भोजन पानी खाना कौन पहुंचा रहा था, यहाँ तक कि वह सांस कैसे ले पा रहे थे। और जो लोगों ने भी केवल दास को देखा उनके चरणों से लिपट गए। बस उनको थोड़ा सा अंदर बैठे बैठे पीठ में कुबड़ निकल गया था, क्योंकि 1 महीने से बैठे थे तो उनके पीठ में कुबड़ निकल गया और बाकी उन्हें कुछ नहीं हुआ था। और फिर सभी लोगों ने भजन कीर्तन करते हुए राम नाम जप करते हुए केवल दास को कुएं से बाहर निकाला। और बाहर निकालने के बाद नगर के लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचने लगे, उनके चरणों को छूने लगे। तो दोस्तों, अब तक की कहानी आपको कैसा लगा? यह कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, लेकिन ज़्यादा टाइम हो जाने की वजह से
यह कहानी यहीं तक आपको सुना पा रहा हूँ। तो भैया लोगन वीडियो आपको कैसन लगा, ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।